वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, मैं सभी भाइयों और बहनों से क्षमा चाहता हूं कि अपनी पवित्र भाषा पंजाबी में नहीं बल्कि मैं उस हिंदुस्तानी मीडिया को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहता हूं। ये वो दुनिया का एकमात्र मीडिया है जो करप्ट, झूठा, बदचलन और मालूम नहीं क्या क्या इसके बारे में। ये वो गुलाम मीडिया है जिसे हिंदुत्व जुत्ती में पानी पिलाता है और ये लोग पीते हैं। मीडिया आजाद होना चाहिए, निरपक्ष होना चाहिए, लेकिन इस मीडिया ने हमेशा उस मुल्क में आरएसएस हिंदुत्व का ही साथ दिया। जो कम गिनतियां घट गिनती लोग हैं उनका कभी भी इन्होंने साथ नहीं दिया। इन लोगों को आतंकवादी का फर्क नहीं मालूम। आतंकवादी क्या होता है, चाहे पठानकोट, चाहे गुरदासपुर, जहां पर खुद इस मुल्क का ही एक षड्यंत्र रचा गया, एक ड्रामा खेला गया। खुद इनके आरएसएस के बजरंग दल के आतंकवादी थे जिनको इन्होंने लगातार 5-6 दिन इनके सभी, चाहे वो प्रिंट मीडिया, चाहे वो इनका टीवी मीडिया है, चाहे आज तक है, चाहे टाइम ऑफ इंडिया, वहां पे सिख आतंकवादी पाकिस्तान से घुसाए ट्रेनिंग कैंप लेते हैं। कभी जे अखबारों में, कभी इनका टाइम, इंडिया टाइम टीवी, जहां आज तक हमारी एक सिख बीबी को बताता है वो ट्रेनिंग ले रही है वहां पे। अरे भाई, ये वो कौम है जिसे ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। मार्शल कौम है हम, मार्शल। आधा घंटा तुम लोगों की तुम्हारी वो रंडी इंदिरा गांधी ने सोचा था कि आधे घंटे में अकाल तख्त साहिब को ढेर कर देगी। 40 से 50 सिख थे जिन्होंने तुम्हारी हिंदुस्तान की 20,000 से ज्यादा आर्मी की धज्जियां उड़ा दी और शहादतें पाई। वो तो अगर हमारे गद्दार वहां पर ना होते तो तुम्हारी आर्मी के टैंक खोकर तभी हमने दिल्ली फतेह करनी थी। ये वो सिख कौम है जिसने तुम लोगों के लिए हर वक्त भला ही सोचा। ये जो पंजाब है कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। 1857 में सिख राज को तुम्हारे लोगों की गद्दारी के कारण अंग्रेजों ने पहली बार अपने में मिलाया। तभी से लेकर आज तक सिख अपने राज्य के लिए संघर्ष करते रहे, चाहे वो गदरी थे, चाहे करतार सिंह सराभा थे, चाहे कोई भी सिख थे पंजाब के। लेकिन तुमने क्या किया? 1955 में इस मुल्क की आजादी के तुरंत बाद सिखों को यूज किया और उसके बाद कहा कि ये एक जराइम पेशा कौम है, ये आतंकवादी लोग हैं। तुम वो एहसान फरामोश कौम हो जिसने 1955 में पहली बार सिखों के दरबार साहिब पर हमला कर दिया। 200 से ज्यादा सिखों को मारा और 10,000 से ज्यादा सिखों को गिरफ्तार किया। तुम्हारा पंडित नेहरू सभी कुछ भूल गया, उसने सिखों को उनका सूबा पंजाब देने से भी इनकार कर दिया। ये वो कौम है जिसने अपनी लैंग्वेज के लिए भी संघर्ष किया, पंजाबी भाषा के लिए भी संघर्ष किया। 1984 आतंकवादी उन्हें कहते हैं जो गलों में टायर डालकर जिंदा लोगों को फूक दें, जो बेकसूर लड़कियों के साथ रेप करें। आतंकवादी वो थे। आतंकवादी वो होते हैं जो अपने ही कौम के, अपने ही देश में रह रहे सिखों के गुरुद्वारों को ढेर करे, मस्जिदों को तोड़े और चर्चों को तोड़े। आतंकवादी वो हैं। आतंकवादी वो हैं जो दलितों की लड़कियों के रेप करें। आतंकवादी वो हैं जो आदिवासियों को नंगा कर कर उनको को गांव में घुमाएं और उनको जिंदा जला दें। वो है आतंकवादी। आतंकवादी वो है जिनके मंदिरों के बाहर लिखा हुआ है मंदिर में दलितों को और कुत्तों को आना मना है। आतंकवादी वो है। ये वो सिख हैं जिनके गुरुद्वारों के दरवाजे हर वक्त हर धर्म के लिए खुले हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये सिख वो हैं कानपुर में तुम सिखों को जिंदा जलाते हो और ये सिख वहां पर जाकर फिर कम्युनिटी सेवा करते हैं। ये बॉम्बे में
अगर हड़ आ जाए वहां पर जाकर सेवा करते हैं। ये दिल्ली में जहां पर तुमने सिखों को जिंदा जलाया, ये वहां पर जाकर बारिश में खड़कर भी लोड़बंद लोगों को अगर नोटबंदी कर दी तो लाइनों में खड़े लोगों के लिए लंगर लगाते हैं। इनके गुरुद्वारे खुले हैं उन लोगों के लिए जिन्हें तुम आतंकवादी कहते हो। ये वो लोग हैं। तुम्हारी हैसियत नहीं थी ना, तुम लोग हकीकत में हो। तुम भूल गए उस वक्त को। मैं अब बताना नहीं चाहता कि जब तुम्हारी बेटियों को उठा उठा कर ले जाते थे तो जिस सिखों के 12 उस वक्त बजते थे, तो तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बीवियों को छुड़ाने के लिए अब्दाली आया, सोमनाथ को तोड़कर ले गया। जो सिख ही थे उसे छुड़वाने वाले ये सिख ही थे। लेकिन तुम लोगों ने सलाह बहुत अच्छा दिया, चाहे वो 84 हो, चाहे अभी 99 तक लाखों की गिनती में सिखों को घरों से निकाल कर मारा। ये वो काम है जिसमें 3 महीने का भी शहीद है, जिसमें 9 साल का भी शहीद है, जिसमें 100 साल का भी शहीद है। लेकिन तुम लोग बाज नहीं आए। ये वो 5 दरिया की धरती जिसे तुम पानी से हीन कर देना चाहते हो, जिसको पानी की बूंद के लिए तरसा रहे हो, ये वो धरती है। ये वो धरती है जिसने इस मुल्क का पेट भरा, आप भूखा सोया, लेकिन तुमने इसकी कदर नहीं जानी। तुम्हारे लिए ये लोग कौन है? आतंकवादी, जिनकी एक डिमांड है कि हमने राज किया, हमें राज दो, हमें बफर स्टेट दो, जिसका वादा तुमने किया था 1947 में, आजादी से पहले। हम तो मार खा गए अपने गद्दारों से। हमारी कौम में गद्दार पैदा हो गए, कैप्टन और बादल जैसे। अगर ये गद्दार ना होते तो ये हिंदुस्तान ना होता। लाखों की गिनती में तुमने हमारे बेकसूर सिख नौजवान लड़के लड़कियों को पता नहीं कैसे कैसे को कर मारा। ये वो जेलें हैं जिनको तोड़कर आज सिख ने ये दर्शा दिया कि दुनिया की 5वीं ताकत कहने वाला हिंदुस्तान भी हमारे पांव के नीचे है, पांव के नीचे है। वैसे तो हमें मालूम नहीं कि इसके पीछे तुम्हारा क्या षड्यंत्र है, पर जैसे तुम अपने टीवी प्रिंट मीडिया पर सिख टेरर, सिख आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान चले जाओ, इनको पाकिस्तान भेज दो, ये तुम्हारे आरएसएस और तुम्हारे वो बजरंग दल जो शिव सैनिक है बोल रहे हैं पाकिस्तान भेज। तुम्हें एक बात बता दें, जिस दिन ये सिख लाहौर में इकट्ठे हो गए तो दिल्ली खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। जो इतिहास गवाह है। अगर इंदिरा ने अपनी आंख अकाल तख्त साहिब के तरफ की तो खत्म हो गई। बेअंत सिंह के चीथड़े उड़ गए, कोई नहीं बचा जिसने भी सिख के इन गुरुधामों और सिखों की अक्ष को खराब करने की कोशिश की। सो आपकी भली इसी में है, भलाई इसी में है। हम भाई बनकर रहना चाहते हैं, अगर तुम भाई बनाओगे। अगर ऐसा ही रुक रहा तो आज सिख सिर्फ पंजाब में नहीं है, पूरी दुनिया में है, चाहे कनाडा, चाहे इंग्लैंड, चाहे कनाडा, कहीं पर भी हो। अभी संघर्ष शुरू हो चुका है। खालसा राज, खालिस्तान, पंजाब तो आजाद होकर रहेगा, हिंदुस्तान रहे या ना रहे। सो अपने इस मीडिया को, अपनी जीभ को लगाम दो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे वहां का कोई भी हिंदुस्तान टाइम्स, ब्लडी शिट, कोई भी तुम्हारा अखबार हो, अपनी जीभ को लगाम दो। इतनी ही वार्निंग है आप लोगों के लिए। सो तुम्हारी लैंग्वेज में जो तुम झूठ बोल रहे थे कि पाकिस्तान में तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की, इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। डजंट मैटर, सिख पड़े गए। जेलों सिखों के लिए तोड़ने के लिए बनी है, ये पहली बार नहीं तोड़ी, ये टूटती रहेंगी। जबर का
जुल्म का मुकाबला सिखों ने हंसकर किया है, जो इतिहास गवाह है। तो इसी में भलाई है। तुम सिखों के बारे में अगर गलत बोलोगे तो सिखों से विरोध ही झेलोगे। अगर शांति में रहना है तो शांत रहो। हम रिस्पेक्ट करते हैं, तुम भी करो। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।